हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेज टू इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी स्टेज टू यानी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में। जैसा कि आप लोग अभी 5 जनवरी को स्टेज वन का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आशा में लगे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, और बहुत सारे लोग अब कट ऑफ के लिए अपना अनुमान भी दे रहे हैं। लेकिन जब तक आयोग का निर्णय नहीं आ जाता, किसी का उतना मान नहीं होगा, गेस सभी लोग लगा रहे हैं। लेकिन ठीक है, कितना जाएगा कट ऑफ कितना नहीं जाएगा, ये तो हम जितना किए हैं। आई होप, मेरी ये आशा है कि जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं इतनी ठंड में इतनी मेहनत से, सभी लोगों का हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जो लोग इस चैनल पर आए हैं। और दूसरी चीज़, आपको खुद पता लग गया होगा कि हमने कितना किया है, ये तो खुद ही आप बता सकते हो। ठीक है, किसी के कहने से तो होगा नहीं ना। और दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आप 70 प्लस हैं, यानी 70 या 75 प्लस हैं, तो समझ जाओ कि आप स्टेज टू की तैयारी कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि आप कट ऑफ का इंतज़ार करते करते खाली आप इंतज़ार करते रहें कट ऑफ का, और आपका नंबर भी आ जाए और उसके बाद फिर आप तैयारी ना कर पाएँ। तो ऐसे में फिर आप कट ऑफ को ही लेकर ना बैठिए, या फिर आंसर की का इंतज़ार ना करते हुए हम लोग स्टेज सेकंड की तैयारी को शुरू करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेज टू की जो तैयारी करना है, हम स्टेज वन को देखते हुए करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा क्या करना है, हमको हिंदी पे पकड़ बनाना है और जीके पर, क्योंकि ये 30-30 नंबर के आते हैं। अगर आप इसको हम संभाल ले जाएंगे 30-30 वाले को, और इंग्लिश और मैथ में अगर हमारे कुछ मार्क्स कम भी आ जाएंगे तो भी हमारा फाइनल में सिलेक्शन तय हो जाएगा, हमारी एक सीट पक्की हो जाएगी। सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट और अपने उन दोस्तों में शेयर ज़रूर करें जो लोग वेट कर रहे हैं कट ऑफ के लिए और प्लस मेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी की तैयारी हम लोग कैसे करें कि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें सारे क्वेश्चन हमारे टचअप हो जाएं। लगभग 30 में से 30 नहीं तो 28 तो आना ही चाहिए। मतलब 1-2 मार्क्स बस कटे, बस ज़्यादा नहीं। मान लीजिए अगर 30 में से 30 आ जा रहा है तो ये आपका लक है। तो कैसे तैयारी करना है, इसके लिए हम लोग आज अभी इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं तो जो मैंने टॉपिक आपके लिए लेकर आया है कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। ठीक है, और कैसे सीरियल से आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो आइए हम तैयारी के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो तैयारी हमारी देखिए इस तरह से होगी ना। ये देखिए, यहाँ पर हमने कुछ डिटेल्स तैयार किए हैं अपने हाथों से। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई अगर इस तरह से हम लोग तैयारी कर लेना, देखिए उसमें क्या आएगा ये तो किसी को पता नहीं रहता। कोई झूठ का बोल दे कि हाँ यही वाला आएगा, ठीक है, तो गलत है, ऐसा नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन ये तो पता है ना कि कौन से टॉपिक को फर्स्ट एग्ज़ाम में, फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम में पूछा गया था, और उसी को देखकर ये तैयारी मैंने क्रिएट की है, बनाई है आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और अगर आप लोग इसी से तैयारी कर लेंगे ना, तो ये मानिए कि आप जो 30 नंबर की हिंदी है उसमें से 30 में से 30 अगर नहीं भी कर पाएंगे तो 28-29 तो आपका तय है, और नहीं तो 25 कहीं नहीं गया है। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप अगर 30 में से 30 कर ले जाएंगे, क्योंकि बात ये है ना कि जैसे आपका स्टेज वन में नंबर कम आता है, ठीक है, तो स्टेज टू में आप जैसे स्टेज वन में मान लीजिए आप 75 पा गए, सपोज दैट, ठीक है, तो हम ये कोशिश करें तो 75 नहीं, हम ये कोशिश करें कि स्टेज सेकंड में जो है 90-90 लाने की कोशिश करें। कितना? 90। अगर 90 लेकर आएंगे तो हम 165, मतलब अगर जो जोड़ा जाएगा ना, तो 165, अगर 165 से एबव भी गया, 90 नहीं 95 अगर लाएं तो और अच्छा है। अगर हम 170 तक बना ले जाएं, ठीक है, 170 तक कहाँ बन पाएगा, क्योंकि 90 10 नंबर है ही है, 10 नंबर बच रहा है, तो बहुत ज़्यादा आप जाएंगे 95 तक जाएंगे ना। मान लीजिए 5 नंबर आपका और ग्रोथ हो जाएगा ना, तो 170 तो बन ही जाएगा। अगर 170 आपका बन गया तो समझ जाओ कि एक सीट पक्की। तो इसीलिए आपको तैयारी करना है।
ठीक है। अब आप लोग पहले फर्स्ट स्टेज में उसे निकल जाएंगे। अगर आपने किया तो आपको खुद, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपका 70+ है तो फिर आप आ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ परसेंटेज भी कम थी, क्योंकि टोटल 70% लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है और 30% बच्चे अब्सेंट रहे हैं। तो कट ऑफ जाएगी तो, लेकिन उतना नहीं जाएगी जितना कि जाना चाहिए। बहुत सारे लोग अपना अपना अनुमान दे रहे हैं, तो आप लोगों का क्या अनुमान है, क्या आप लोगों की राय है? आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी ये गेस लग सके कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। बाकी हमारा जो था हमने बता दिया इस वीडियो में, ठीक है। अब उसके बाद वो तो छोड़िए कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, बाकी अब चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर। हमें करना क्या है, खाली कट ऑफ का इंतज़ार ना करते हुए कुछ तैयारियां करना है। तैयारियां क्या है, जैसे आप हिंदी सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कैसे करें। सबसे पहला जो है आपका पैसेज ही आया था, एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो जो आप हिंदी की सीरीज लिए हों या कुछ भी लिए हों आपके पास हो, तो उसमें जो पैसेज दिया गया है, कई सारे पैसेज जो है उनको आप सॉल्व कर डालिए। तो उनमें का प्रश्न उत्तर छांटिए, सॉल्व करिए, तो आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी और लगभग आने वाला पैसेज भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, ये तो हर कोई कर भी लेता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस कर लें। मतलब ये ना सोचें कि हमें तो आता है तो हम क्यों करें, ऐसा नहीं है। थोड़ा कर लें तो आपकी प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी टॉपिक ये है हमारी है कि आप शब्द विलोम जो भी है जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ डालें, ठीक है। मतलब कि अब मैं रेंज बता रहा हूँ कि 100 से लेकर 200 या फिर 300, जितना आप अध्ययन कर पाएँ, अगर आप इतना लर्न कर लेते हैं ना, तो इसी में से ज़रूर आपका टचअप हो जाएगा और वही आपके पेपर में आ जाएगा। लेकिन कौन सा आएगा ये चीज़ क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको खाली टॉपिक बता रहा हूँ कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अन्य यूट्यूबर की तरह नहीं कि झूठ बोल दिया जाए कि अरे यही वाला आएगा और पता चला वो वाला ना आए, तो ये फिर आदमी बाद में कहे यार ये लोग गलत वीडियो बना के खाली व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है, जो कुछ होगा आपको क्लियर और सही चीज़ जानकारी दी जाएगी। अभी तो मैं खाली सिलेबस बता रहा हूँ, अब इसके साथ साथ मैं तैयारी का भी आपको दूंगा। और अगर इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन से आप उसको वॉच कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद तीसरी टॉपिक क्या आपको करना है, सर्वनाम। सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, मतलब सर्वनाम पहले मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सर्वनाम उसमें पूछा गया था, इसलिए सर्वनाम का नाम पहले दिया, बल्कि हमको पहले संज्ञा देना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसी में शामिल है वो। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, ठीक है, जो भी है, ठीक। तो उसको आप पूरा उसकी परिभाषा के साथ साथ उसका उदाहरण और उसका जो है पूरा कई प्रकार का होता है, कैसे कैसे वाक्य उसमें सेट होते हैं, पूरा जो है आप पढ़ डालिए। जब आप पूरा पढ़े रहेंगे ना, तो उसको बहुत आसानी से आप छांट पाएंगे और तुरंत बता लेंगे, ठीक है। कुछ सूचियाँ उनकी पढ़ लीजिए, कुछ लिस्ट पढ़ लीजिए कि कौन सर्वनाम है, कौन संज्ञा है, क्या है, तो आपको डिफरेंस, अंतर खुद पता चल जाएगा। ठीक, वैसे आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे हमारा क्या कहना है। अब उसके बाद चौथा टॉपिक हमारा क्या होगा, चौथा टॉपिक ये है कि संधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो संधि आप तैयार कर डालें। तो संधि में खाली संधि अकेले नहीं, संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है। मान लीजिए एग्जाम में आपको यही पूछ लिया संधि कितने प्रकार की होती है, 1 2 3 ऐसे करके दे दिया, तो आप किस पे लगाएंगे, ठीक है। खाली संधि बनाने से ही मतलब नहीं। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि संधि करके दे देता है, पूछ लेता है कौन सी संधि है ये, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है या विसर्ग संधि है, उसका नाम पूछ लिया, तो पता चला कि आप नाम ही नहीं बता पा रहे हो, खाली आपको संधि करना आ रहा है। तो सब कुछ तैयारी करें, मतलब कि ये नहीं कि जो दिया है बस उतने तैयारी करें। तैयारी का मतलब है कि आप जो है एडवांस तैयारी करें। कैसी तैयारी, एडवांस में, मतलब उससे और एक कदम आगे बढ़ के तैयारी करें, तब आप उस पर काबू पाएंगे। और पता चला कि आप जितना दिया गया है उतने कर रहे हैं, तो फिर कोई भी तैयारी नहीं है, उतना अच्छी तैयारी नहीं है। तैयारी का मतलब है कि एडवांस, उससे और आगे जो है तैयारी करना है आपको। फिर उसके बाद संधि विच्छेद करना। संधि विच्छेद करने का क्या तरीका है, क्या क्या चीज़ है, जैसे कि अभी ये दिया गया था, अभी इसमें तपोवन का दिया था, तपोवन का, तो ये सब तरीका सीख लीजिए कि कैसे इसका बैठता है। बहुत सारे लोगों ने तपो +1 कर दिया है, ये गलत है, तपह धन वन होता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप सीख लीजिए कि सही संधि कैसे करना है, ठीक है। ये सब मतलब ऐसे नॉर्मल तो कोई भी कर लेगा, लेकिन इसमें ये चीज़ आप समझना है, ठीक। अब उसके बाद हमको क्या करना है, शब्द समूहों के लिए एक शब्द, जैसा कि वह पेड़ जिसके पत्ते झड़ गए हों ना, तो उसको क्या कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें पूछा गया था शब्द समूह से लेकर, उसको भी अब तय शब्द समूह जितने हैं ना सब पढ़ डालिए। तो जितने हैं जब सब पढ़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो आपका टॉपिक उसमें मैच कर ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में लिंग हमसे पूछा गया था, जैसे खिड़कियाँ वाले में लिंग पूछा था कि नहीं, कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कि उभयलिंग है, कि नपुंसक लिंग है, कौन सा लिंग है। तो लिंग और वचन, एक वचन, एक वचन, बहुवचन, जो भी है सब तैयारी आप इस तरह से करिए टॉपिक वाइज। तो आपका क्या होगा, ये आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट तैयारी होगी और आने वाले एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे और क्रैक करके अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे। फिर उसके बाद होता है 8वें नंबर पर हमको क्या करना है, विशेषण, मतलब कि एडजेक्टिव जो होता है उसमें प्रविशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है। जैसा कि प्रविशेषण वाला आया था ना, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, कौन सा विशेषण, पर विशेषण, सब बाकी बच्चों ने विशेषण पे भी कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि हमें प्रविशेषण के बारे में जानकारी कर लेना है, प्रविशेषण होता कैसे है। फिर उसके बाद में 9 नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुहावरे का अर्थ, जितने मुहावरे दिए गए उनका अर्थ क्या होता है, उनको ज़रा अर्थ पढ़ लीजिए। बाकी आप मुहावरे का वाक्य प्रयोग से मतलब नहीं है, क्योंकि वाक्य प्रयोग देता भी नहीं है। खाली मुहावरे का अर्थ, उसकी मीनिंग क्या है, मुहावरे की मीनिंग क्या है, वही आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। वही अर्थ, जैसे आँख का अंधा नाम का नैन सुख, तो गुण के विपरीत नाम होना, तो उसका अर्थ है। लोकोक्ति भी आ जाती है, मुहावरा लोकोक्ति उसी में शामिल है। उसी तरह से उसका अर्थ क्या होता है उसको भी आप तैयार करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, स्वर और व्यंजन, ठीक है। जैसे छोटा आ से लेकर रहा तक, का से लेकर ज्ञा तक, का वर्ग क्या है, चा वर्ग क्या है, ठीक है, टा वर्ग क्या है ना। फिर कछट तप, फिर ता वर्ग क्या है, पा वर्ग क्या है। ये जितने व्यंजन हैं स्पर्शी व्यंजन ना, तो ये होता है। का वर्ग में क्या क्या आता है, चा वर्ग में क्या क्या आता है, टा वर्ग में क्या क्या आता है, ता वर्ग में क्या होता है, पा वर्ग में क्या होता है, और इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। का वर्ग का कहाँ से होगा, चा वर्ग का कहाँ से होगा, टा वर्ग का कहाँ से होगा, ता वर्ग का, पा वर्ग का। इसी तरह से इनका उच्चारण स्थान भी पूछता है, तो उच्चारण स्थान कंठ से होगा, तालव्य से होगा, मूर्धा से होगा, दंत से होगा, ओष्ठ से होगा। तो ये पूरी जानकारी आप कर लीजिए, ताकि कैसा भी करके दे हमको कुल मिला के काबू पाना है उस क्वेश्चन पर, ठीक है। अब उसके बाद स्वर व्यंजन हमारा हो ही जाएगा, समझ लीजिए, लोकोक्ति मुहावरे हो गए। अब उसके बाद हमको तैयार करना है पर्यायवाची। हाँ, पर्यायवाची भी हम बहुत गहराई से तैयार कर लें जितना हो सके। कहने का मतलब 300 400 जितनी पर्यायवाची है सब पढ़ डालिए, मतलब लगभग में इतना पढ़िए आप। ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं समझ जाइए कि पूरा, कभी ये नहीं कि 10 20 50 पढ़ के आप सोच रहे हैं कि इसी में हम उसको फंसा लेंगे, ऐसा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप पर्यायवाची हिंदी की बुकें हैं आपके पास, चाहे जिस क्लास से ले लीजिए, कोई ग्रामर की ले लीजिए, जो भी मिले उसको भी पढ़ डालिए। उसके बाद उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग तो आप सभी लोग जानते हैं, इसको तो हर कोई कर सकता है, मगर एक बार देख लीजिएगा उपसर्ग क्या जुड़ता है। कभी कभी उपसर्ग हम लोग गलत बता देते हैं ना, तो उपसर्ग गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। प्रत्यय तो लास्ट में जो जुड़ा रहता है वही होता है हमारा ना। जैसे मानवता में कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया था और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा भी इसका आंसर दिया है। लेकिन जो चीज़ें थोड़ा सा टफ में हैं, कठिन में हैं, उनमें हमको मेहनत करना होगा और मेहनत करके हमें आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा अपना परफॉर्मेंस देना होगा, ताकि हम एक सीट अपनी पक्की कर पाएँ, ठीक है। दोस्तों, ये रही हमारी हिंदी की तैयारी, जिसमें मैंने आपको तैयारी क्या, मैं टॉपिक खाली बताया हूँ, तैयारी नहीं। इस प्रकार तैयारी भी कह सकते हैं कि इस तरह से तैयारी करना है। और उसके बाद रही बात ये बताने वाली कि जैसे सर्वनाम क्या है और संधि क्या है, तो इस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो ज़रूर आपके पास तक पहुँच जाएगा और आप लोग इसे वॉच करेंगे। आने वाले पेपर में उसी में से ज़रूर आ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें आप हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 के साथ। थैंक यू सो मच।